अग्निवीर योजना के लॉन्च होने के अगले दिन प्रदर्शन हुआ, उसके अगले दिन ट्रेनों में आग लगाई गई। कुछ नेताओं के ट्वीट भी आए। आज तीसरा दिन है, सुबह से सिर्फ आगजनी, हंगामा, तोड़फोड़, लूटपाट, ऐसी ही खबरें हैं। अब ये क्या क्रोनोलॉजी है? इधर सेनाएं अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ा रही हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि पहले बैच की ट्रेनिंग इसी साल दिसंबर से शुरू भी हो जाएगी। 2 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक एयरफोर्स की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से ही शुरू होने वाली है। अब सवाल यह है कि इस अग्निपथ स्कीम को फ्लॉप करने की कोशिश में कौन सा तंत्र जुट गया है? किसके इशारे पर रेलवे की संपत्ति को टारगेट किया जा रहा है? अचानक ऐसा कौन सा नेटवर्क आ गया जिसने बिहार से यूपी और सिकंदराबाद से लेकर वाराणसी तमाम सीधे सीधे विद्यार्थियों को उकसा दिया? कौन सा यह सिस्टम है जिस पर इन्हें आप छात्र कह लें या इनमें शामिल और लोग या आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं? क्या इस फायर का कोई गॉडफादर है और इसका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर कहां है? कुरुक्षेत्र में आज हम इस पर बड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये साफ है कि ये सारा मामला जो हो रहा है ये राजनीति से अछूता नहीं है। लेकिन आपको पहले सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस हिंसक आंदोलन के पीछे किसका हाथ बताया। और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया। जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अभी इसी अग्निपथ के विरोध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जानना जरूरी है। कानपुर में स्कीम के विरोध में हिंसा के पीछे की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ। हिंसा के लिए बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। बॉयकॉट TOD इस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर हाईवे जाम करने, पुलिस चौकी को जलाने के लिए उकसाया जा रहा है। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े कई लोगों की पहचान की जा चुकी है और अब जांच आगे बढ़ रही है। तो ये देखिए आपके सामने ये व्हाट्सएप चैट है, इसमें बाकायदा बात हो रही है कि अब जो आगे है वो कहां जाना है, राम की देवी चौकी को फूंक देते हैं, ऐसी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये तमाम ये बातें जो है व्हाट्सएप पर हो रही हैं और अब ये आग आगे और भड़काने की तैयारी भी है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं, चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कुछ कहा गया, या रेल मंत्री की तरफ से, सब मामला को शांत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से स्कीम को लेकर सफाई पेश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि स्कीम सबके भले के लिए। फिर भी ये आग अभी थम नहीं रही है। 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ हैं। सापरा साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ 2 मेहमान जो कि हमारी सेनाओं से जुड़े रहे हैं, 40 वर्ष सेवाएं अपनी दी हैं। मेजर जनरल SB अस्थाना साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी। जनरल साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मनोज तिवारी जी आपसे करना चाहता हूं। अभी गिरिराज जी ने जो बात कही है, ये वो इस आंदोलन के पीछे कह रहे हैं कि छात्रों से ज्यादा गैर छात्र हैं। सीधा सीधा इशारा विरोधी पार्टियों पर कर रहे हैं कि ये आग जो है आपके विरोधियों के द्वारा लगाई जा रही है। लेकिन ये कहना आसान है क्योंकि आग अब एक जगह सीमित नहीं है, कई जगह फैली हुई है। बिल्कुल सौरभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो विरोध हुआ है कल, इसके पीछे बहुत सारी साजिशें काम कर रही हैं, जिन्होंने मोटिवेट करके एक प्लान के तहत ऐसा विरोध कराया है। और गिरिराज सिंह ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज इस देश को साजिश करने वाले, जलाने वाले कोई पहली बार तो जला नहीं रहे हैं। उनको तो जलाने वालों को जलाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक चुनौती है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं, जब मैं शुरुआत कर रहा हूं, सभी जितने प्रतिनिधि हमारे आज के डिबेट में हैं सबको नमस्कार करते हुए, मैं समझता हूं आज का डिबेट इस देश के लोगों को, युवाओं को एक नई नई जानकारियां देगा और हम उसका मान रखेंगे। हमारे हिसाब से ये जो अग्निवीर है, ये देश सेवा का एक अप्रतिम अवसर दिया गया है, जिसमें इसको समझने की ज़रूरत है, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके
मैं देश के सभी युवाओं से या जो लोग विरोध में शामिल हो गए होंगे किसी साजिश से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, उनको भी बोलना चाहता हूं, इसको समझिए। इस देश के यूथ का भला चाहती है केंद्र की सरकार और इसको समझने की आवश्यकता है। भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भरता का ऐतिहासिक अवसर देने वाला ये कदम है। मैं 2 दिन से इसका स्टडी कर रहा हूं सौरभ जी, और आज जो भी बात करूंगा काफ़ी मैंने स्टडी करके लाया है। मैं ये मानता हूं कि 24 साल में स्किल डिग्री से अगर युक्त हो सकते हैं उनको अग्निवीर कहा जा रहा है, और ऐसी साजिशन विरोध में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और जो लोग किसी और गुस्से में देश को जलाना चाहते हैं उन लोगों से मेरी प्रार्थना है, देश आपका है, आप सब इसके लिए ऐसे ऐसे कार्यों पे लोगों को ऐसे भड़काने का कार्य ना करें। सापरा साहब जवाब दें। अब भाजपा खुलकर कह रही है, अभी आपने सांसद जी को भी सुना कि इसके पीछे साजिश करने वाले लोग भी हैं, नाम छात्रों का है, पीछे जो हैं वो राजनीतिक ताकतें हैं, जो वो विरोधी ताकतें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जब युवा को एक अग्निपथ पर चलाया जाए जबरदस्ती और उसके संयम की अग्नि परीक्षा हो, तो मेरे ख्याल से इस तरह का वातावरण वो बनता है। ये जो मिशन अग्निपथ स्कीम सरकार लाई है, इसमें युवाओं के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ना तो उनको कोई रैंक है, ना पेंशन है। यानी जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, वो सरकार 9 रैंक 9 पेंशन वाली स्कीम लेकर के आई है। ना ही उनका भविष्य जो है वो स्थिर है। यानी 25% लोगों को तो नौकरी इसमें मिल जाएगी, लेकिन 75% लोग जो इससे बाहर जाएंगे वो भविष्य में पकोड़े तलेंगे या चौकीदार बनेंगे, ये उनको अभी तक नहीं पता है। तो इस तरह की स्कीम ला करके सरकार अगर युवाओं के हाथ में झुंझुना देना चाहती है या एक लॉलीपॉप दिखा करके अपना राजनीतिक मकसद हल करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से युवा इतना बेवकूफ नहीं है। क्या राजनीतिक मकसद हो सकता है सरकार का इसके पीछे? और वो युवा बाहर आया है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड सौरभ जी, 10 सेकंड। ये वो युवा बाहर आया है जो 2-2.5 साल से रुका हुआ है, अपनी परीक्षा दे करके रुका है, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट दे करके रुका है। उनको जब पता चलता है कि अब उनकी बारी आगे नहीं आने वाली है और ये नई स्कीम आई है, तो निश्चित रूप से वो अपना रोष और आक्रोश प्रकट करेंगे। चलिए, अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा कि इसके पीछे सरकार की मंशा, इसके पीछे सरकार की क्या पॉलिटिकल लक्ष्य जो है वो साधना चाहेगी? देखिए, सरकार का पॉलिटिकल लक्ष्य या उसका जो भी लक्ष्य मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरकार जो है वो पेंशन से छुटकारा पाना चाहती है, पेंशन मुक्त भारत बनाना चाहती है। इनको ऐसे लगता है कि बहुत भारी मात्रा में पेंशन जो है वो देनी पड़ रही है सरकार को, तो उससे मुक्त होने के लिए ये इस तरह की स्कीम लेकर के आए हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम है, यानी ठेके पर अब आर्मी में भर्ती होगी। आप सोचिए, 135 करोड़ की संख्या वाला देश अगर ठेके से आर्मी में भर्ती होगी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती होगी, और जिस देश को चारों तरफ से घेरा हुआ है चीन ने, पाकिस्तान ने, यानी हमारे उनके मंसूबे हमको पता है कितने खतरनाक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।